प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल के अंदर आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर आभा पारिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थानागाजी अलवर से। बच्चों, हम द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र पर ही बातचीत कर रहे हैं। उसमें रीतिकालीन कवि देव पर हमने बातचीत की थी। आज मैं आपसे रीतिकालीन कवि देव के काव्य में प्रकृति चित्रण सामान्य न होकर विशिष्ट है, विशिष्ट से अभिप्राय अलग हटके है, इस कथन को उदाहरण सहित पुष्ट कीजिए। बच्चों, इसके ऊपर कई बार प्रश्न पूछा जाता है। इसके साथ ही जब भाषा बदल दी जाती है तो ये भी पूछा जा सकता है कि देव प्रकृति चित्रण के कुशल चितेरे रहे हैं। इस कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि देव के काव्य में ऋतु वर्णन ही उनके प्रकृति चित्रण का मूल आधार रहा है। इस कथन के आलोक में देव का जो प्रकृति चित्रण है उसकी विवेचना कीजिए। विद्यार्थियों, पिछली बार भी मैंने आपसे बात की थी कि देव रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं और देव के जो ग्रंथ हैं, महत्वपूर्ण जो ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, उनमें नायिका भेद, ऋतु वर्णन, रस अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य नीति वर्णन, इन सभी का देव के द्वारा बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया है। यद्यपि उनका जो प्रमुख वर्ण विषय है वो श्रृंगार रहा है, लेकिन इसके साथ ही देव के काव्य में हमें प्रकृति चित्रण भी सरस रूप से मिलता है और उन्होंने प्रकृति चित्रण के साथ साथ ऋतु वर्णन भी किया है। प्रकृति चित्रण के आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण, रहस्यात्मक, अलंकारिक इत्यादि अनेक भेद किए जाते हैं और रीतिकालीन कवियों में आचार्यत्व की दृष्टि से प्राकृतिक उपादानों को उद्दीपन रूप में निरूपित या चित्रित करने की जो एक परंपरा है वो सभी कवियों में रही है। लेकिन देव ने प्रकृति वर्णन को आलंबन रूप में प्रस्तुत किया है, जिसका प्रमाण उनके द्वारा वर्णित ऋतु वर्णन है। देव ने बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए बसंत को राजा कामदेव का बालक बताकर उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। मुझे उनकी कुछ पंक्तियां याद आ रही है जो मैं बताना चाहती हूँ। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी द्वे, पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, पूरित पराग सो उतारो करो राई लोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन मही पिजू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी द्वे। यहाँ पे कवि ने बसंत रूपी बालक के का जो रूप है वो बड़ा ही खूबसूरत प्रस्तुत किया है। देखिए कि बालक का जो रूप है नए पत्ते रूपी बिछोने और जो पुष्प है वो उसका झबला बन गया है सुंदर पीला, और पवन द्वारा उसके का जो पालने में हम बच्चे को हिलाते हैं उसका मानवीकरण किया है, और मोर और तोते द्वारा उससे बातें करने, और पराग कण जो होते हैं छोटे छोटे राई से भी वो बहुत बारीक होते हैं। जब हमारे यहाँ बच्चे की नज़र उतारी जाती है तो नमक और राई से उतारी जाती है, तो जो पराग कण उनकी कवि ने कल्पना करी बड़ी सुंदर कि पराग कणों रूपी राई नमक से उसकी नज़र को उतारने और कमलिनी रूपी नायिका द्वारा साड़ी पहन कर आने और गुलाब द्वारा चटक कर गुलाब जो खिल जाता है उसके लिए कि राजा कामदेव के पुत्र बसंत को जगाए जाने का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि उनकी जो शब्द योजना है वो मौलिक रही है, अपनी खुद की, कहीं नकल नहीं करी गई उसमें, और उसमें चित्र उपस्थित करने की पूरी शक्ति। देखिए आप, माधुरी झोरनी फूलनी भोरनी, बोरनी बोरनी बेली रची है, बेली बची है, केसरी किंसो कुसुम करो किरवार कनेरनी रंग रची है, फूले अनारनी चंपक डारनी, ले कचनारनी नेह तची है, कोकिल रागनी नूत परागनी, देखुरी बागनी फागु मची है।
तो देव ने इसी प्रकार से एक वर्षा ऋतु का भी जो वर्णन किया वो ध्वन्यात्मक चित्रण किया है। हहर हार हंस हंसी हंसी के हिंडोरा चढ़ी, ठहर ठहर तनु कोमल ठहरिया। वर्षा ऋतु में जब आकाश में चांदनी फैलती है तो एक विरहिणी नायिका को ऐसा लगता है कि मानो तीनों लोकों में विरह की ज्वाला लगी हुई है। जग कैसा, मुझ जैसा। जैसे हमारे भाव होते हैं वैसी हमें प्रकृति दिखाई देती थी। हम प्रसन्न चित्त होते हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, दुखी और पीड़ित होते हैं तो हमें प्रकृति भी दुखी और पीड़ित लगती है। उसे देखकर जो विरहिणी नायिका है वो वियोग के उसके भाव इसमें व्यक्त किए गए हैं। निरंतर जल वर्षण के कारण फसल विरह ज्वाला से जलने लगती है और समुद्र के चारों ओर ऐसे लगता है कि समुद्र की अग्नि फैलने लग गई है और धरती पर जो फैली हुई विरह अग्नि है वो ज्वाला आकाश तक फैलती। तो कवि ने इसी भाव का वर्णन किया है। जागी न जुनाही ज्वाल लागी है मनोभव की, लोक तीनों हियो हेरी हेरी तेरी हैरत है। इसके अलावा देव ने वर्षा ऋतु को प्रेषित पथिका नायिका के लिए उद्दीपनकारी रूप में भी चित्रित किया है और चांदनी रात का बड़ा ही मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। ऐसा लगता है कि मानो आकाश जो है वो स्फटिक शिलाओं से बना हुआ हो और चारों ओर देही का सा समुद्र फैल गया हो। कवि देव का जो प्रकृति चित्रण है उन्होंने एक ही पद में बड़ा सुंदर चित्रण किया कि उसमें ग्रीष्म का भी है, शिशिर का भी है, हेमंत, शरद, वसंत, पूर्णमासी एक ही पद के अंदर। ये उनकी बड़ी कुशलता है कि सबका चित्रण प्रस्तुत किया। मैं उसका उदाहरण देना चाहूँगी। कुल की सी करनी कुलीन की सी कोमलता, सीन की सी संपत्ति गुणमती गज गामिनी, सीन की सी संपत्ति सुशील की सी कामिनी, दान को सो आदरु उदारताई सूर्य किसी, शिशिर की सो गुनी लुनाई गुणमती गजगामिनी, ग्रीष्म को सलील धाम देव हेहुत हसत जल दामन की दामिनी, पुण्यों को सो चांद पर भात को सो सूरज, शरद को सो बासरु बसंत की सी जामिनी। इसमें एक ही पद में उन्होंने ग्रीष्म, शिशिर, हेमंत, शरद, वसंत और पूर्णमासी सबका चित्रण प्रस्तुत कर दिया है। तो अभी जो हमने बातचीत की प्रिय विद्यार्थियों, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कवि देव का जो के काव्य में प्रकृति चित्रण है अपने विशिष्ट रूप में हुआ है। देव ने प्रकृति के विविध उपादानों का बड़ा ही सरस व मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है और कहीं कहीं पे प्राकृतिक उपादानों को लेकर उनकी नई सोच व प्रतिभा को देखा जा सकता है। ग्रीष्म, शीत, वर्षा, हेमंत, शिशिर और शरद ऋतुओं का जैसा वर्णन देव के काव्य में दिखाई देता है वैसा अन्य रीतिकालीन कवियों में कम ही दिखाई देता है। और उन्होंने अपने काव्य में, मैं पुनः आपको बताना चाहूँगी कि प्रकृति चित्रण का आलंबन रूप अधिक है और उद्दीपन रूप भी देव के काव्य में बहुत आया है। निष्कर्ष रूप में यदि एक लाइन में बात कहना चाहूँ मैं तो ये कह सकती हूँ कि देव प्रकृति चित्रण में एक सफल कवि रहे हैं और उनका प्रकृति चित्रण बड़ा ही बेजोड़ रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो या कुछ मुझे पूछना हो तो आप मुझसे पुनः पूछ सकते हैं। धन्यवाद।